अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल दी एकेडमिया। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर नंबर 14 जो कि हमारे पास है एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। अच्छा, ये जो एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला है ये हमारे पास समटाइम जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में आता है कि आपने इनमें डिफरेंस लिखना होता है, तो कोई से भी 4 पॉइंट आपने इसके जो है वो डिफरेंस में लिखने होते हैं। और इसी तरह जो है वो इनको अलग से शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, एग्जांपल दें, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, एग्जांपल दें। तो आपने जो है वो शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिए इसको प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है जी एम्पिरिकल फार्मूला की। एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो सिंपलेस्ट टाइप ऑफ फार्मूला है एंड इट इज़ द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड के अंदर जो होल नंबर रेशो होती है एटम की, उसको हम जो है वो उसका एम्पिरिकल फार्मूला नाम देते हैं। जैसे बेंजीन के अंदर जो एटम प्रेजेंट हैं 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, तो अगर हम इसमें रेशो निकालेंगे तो 6 को 6 से कैंसिल आउट करें तो 1:1 हमारे पास आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब इसके अंदर जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन, ये बेंजीन का हमारे पास जो है वो एम्पिरिकल फार्मूला होगा। ये कार्बन और हाइड्रोजन की रेशो है कंपाउंड के अंदर वो 1:1 है कि एक एटम अगर कार्बन का हो तो एक ही हाइड्रोजन का होना चाहिए। इस तरह जी एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट कैसे करते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड इज़ डिटर्मन बाय द नोइंग परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड। हमने जो है वो किसी भी कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन है वो फाइंड आउट करनी होती है और उससे आगे जो है वो एम्पिरिकल फार्मूला निकालते हैं। अब देख लेते हैं कैसे हमने परसेंटेज निकाल के जो है वो एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना है। तो इसके कुछ स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप आपके पास ये है कि आपको जो भी कंपाउंड दिया जाएगा आपने उसके अंदर एलिमेंट की परसेंटेज को निकालना है। अब फॉर एग्जांपल हम एसिटिक एसिड को डिस्कस कर रहे हैं। एसिटिक एसिड का जो फार्मूला है वो CI3COOH है। आपके पास ये कंपाउंड है और इसमें 3 तरह के एलिमेंट प्रेजेंट हैं, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और कार्बन है। तो आपने जो है वो इस पे अप्लाई करना होता है। आप फर्स्ट ईयर में जाएंगे तो एक प्रोसेस होता है जिसको कंबस्शन एनालिसिस का नाम देते हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जो एसिटिक एसिड है इसकी कंबस्शन करवानी है और इसकी कंबस्शन से आपके पास जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होगा। तो आपने इस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के वेट से जो है वो कैलकुलेट कर लिया करना है कार्बन की परसेंटेज, हाइड्रोजन की परसेंटेज और उसके बाद ऑक्सीजन की परसेंटेज। जैसे एसिटिक एसिड के अंदर हमें जो है वो कंपाउंड एक दिया गया था, तो उसके अंदर जो एलिमेंट की परसेंटेज हमारे पास आई हैं, कार्बन की वो 39.9 है, हाइड्रोजन की 6.7 है, जबकि ऑक्सीजन की 53.4% आई है। तो हमने इससे जो है वो इसका एम्पिरिकल फार्मूला आप कैलकुलेट करना है। सबसे पहला स्टेप आपके पास ये परसेंटेज कैलकुलेट करने वाला हो जाएगा, जो मैंने बताया है कंबस्शन एनालिसिस से आपने फाइंड आउट करना होता है। सेकंड स्टेप के अंदर आपने करना है जी, आपने मोल रेशो कैलकुलेट करनी है। और मोल रेशो आप कैलकुलेट करते हैं डिवाइडिंग विद देयर एटॉमिक मैसेज, कि जो आपके पास परसेंटेज कंपोजिशन आई है उसको उन्हीं के एटॉमिक मैस से आपने डिवाइड कर देना है, तो आपके पास मोल रेशो आ जाएगी। जैसे कार्बन 39.9 है तो इसको इसी के एटॉमिक मैस से डिवाइड किया, हाइड्रोजन 6.7 है उसको 1.08 से डिवाइड किया, ऑक्सीजन 53.4 है तो उसको उसके एटॉमिक मास 16 से डिवाइड किया, तो आपके पास जो है वो ये मोल रेशो आ जाएगी। अब ये मोल रेशो तो पॉइंट्स में आ रही है ना, हमें नंबर चाहिए होता है, पॉजिटिव नंबर चाहिए होता है। तो आप ये करेंगे कि जो आपके पास सबसे छोटी वैल्यू होती है आपने उसके साथ सभी को डिवाइड कर देना है। तो आप जब सभी के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो आ रही है वो 1:2:1 आ रही है। तो आप इसी से जो है वो आगे एम्पिरिकल फार्मूला बना देंगे कि भाई हमारे पास इस कंपाउंड के अंदर 1:2:1 के साथ जो है वो एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, कि एक अगर कार्बन है तो 2 हाइड्रोजन हैं और 1 ऑक्सीजन होगा। तो इसलिए हमारे पास जो एसिटिक एसिड है उसका जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो CH2O होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला निकालने का मेथड है। सबसे पहले आपने क्या करना है, परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है, वो कंबस्शन एनालिसिस से। जब परसेंटेज कंपोजिशन एलिमेंट की आ जाएगी तो उन्हीं के एटॉमिक मास से डिवाइड कर देना है, फिर जो छोटा नंबर होगा उससे सभी को डिवाइड कर देना है, तो आपके पास मोल रेशो नंबर्स में आ जाएगी और उसी के अकॉर्डिंग आपने जो है वो एम्पिरिकल फार्मूला लिख लेना होता है कंपाउंड का। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है जी एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स। कोवलेंट कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला जो है, ये एग्जांपल है बेसिकली आपके पास कि कोवलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड 2 तरह के कंपाउंड होते हैं ना। तो आपने देखना है कि कोवलेंट कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला हम कैसे लिखते हैं। जैसे कोवलेंट कंपाउंड हमारे पास एक सैंड है, इसके अंदर जो सिलिकॉन और ऑक्सीजन की रेशो है वो 1:2 है। मतलब हमारे पास सिलिकॉन का 1 एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम। तो अब इसलिए हमारे पास जो सैंड का एम्पिरिकल फार्मूला आएगा SiO2। इसी तरह ग्लूकोज जो
हैज़ टू सिम्पलेस्ट रेशो, उसके अंदर जो है वो सिम्पलेस्ट रेशो क्या है 1:2:1 ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और उसका जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो सेम एसिटिक एसिड की तरह बनेगा CH2O, क्योंकि इसके अंदर कार्बन 1 रेशो के साथ है, हाइड्रोजन 2 रेशो के साथ है और जो ऑक्सीजन है 1 के साथ है, तो इसलिए हमारे पास ये फार्मूला बना ग्लूकोज का। तो ये आपने एग्जांपल लाजिम मेंशन करनी जब शॉर्ट के अंदर भी पूछा जाएगा, और ये अलग से भी शॉर्ट क्वेश्चन लास्ट टाइम बोर्ड में आया है। तो व्हाट इज़ द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज एंड सैंड, तो आपने इन्हीं के एम्पिरिकल फार्मूलाज लिखने होते हैं। उसके बाद देख लेते हैं जी एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। अब देखें आयनिक कंपाउंड तो एग्जिस्ट करते हैं इन 3 डायमेंशनल नेटवर्क, जिसमें आप देखते हैं कि जो ऑपोजिटली चार्ज आयन है दे आर सराउंडेड बाय दी अदर पॉजिटिव ऑपोजिटली चार्ज आयंस, और ओवरऑल जो हमारे पास कंपाउंड होता है वो न्यूट्रल होता है। जैसे सोडियम एक हमारे पास आयन है, इसको जो है वो सराउंड किया होगा चारों तरफ से क्लोराइड के आयंस ने, ठीक है, चारों तरफ से क्लोराइड के आयन होंगे। ऐसे ही जो क्लोराइड आयन है इसको जो है वो चारों तरफ से सराउंड किया होगा सोडियम के आयंस ने। तो आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव आयन के सराउंडिंग में नेगेटिव आयन है और नेगेटिव आयन की सराउंडिंग में जो है वो पॉजिटिव आयन है, और हम यहाँ पे 4 की बात ही कर रहे हैं। तो आपके पास जो Na+ और Cl- इनकी जो रेशो आ रही है वो 4:4 के साथ है। जब आप कट करेंगे तो वो आ जाएगा आपके पास 1:1 के साथ, ठीक है। तो इसके हमारे पास जो NaCl है सोडियम क्लोराइड, उसका जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो NaCl होगा, ठीक है। और इस NaCl के हम एम्पिरिकल फार्मूले को फार्मूला यूनिट का नाम भी देते हैं। जैसे आपने पढ़ा था कि जो मॉलिक्यूल होते हैं उनको मॉलिक्यूलर फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड है उनको फार्मूला यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब फार्मूला यूनिट क्या है, बेसिकली ये हमारे पास आयंस की रेशो होती है, ठीक है। इट डिफाइंड एज ए होल नंबर रेशो ऑफ आयंस प्रेजेंट इन एन आयनिक कंपाउंड। जैसे इस आयनिक कंपाउंड के अंदर जो होल नंबर रेशो है आयन की वो 1:1 है, इसलिए यही इसका फार्मूला यूनिट होगा। अगर मैं मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करूं तो उसके अंदर जो रेशो ऑफ आयन है वो 1:2 के साथ होती है, 1:2 के साथ, इसलिए उसका फार्मूला जो है वो MgCl2 बनता है, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड के फार्मूलाज हम जो है वो आयंस की जो है वो रेशो लिखते होते हैं। अच्छा, इन अदर वर्ड्स आयनिक कंपाउंड्स हैव ओनली एम्पिरिकल फार्मूला। आयनिक कंपाउंड का सिर्फ और सिर्फ एम्पिरिकल फार्मूला होता है बिकॉज दे डू नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। वो मॉलिक्यूल्स नहीं होते इसलिए एम्पिरिकल फार्मूला लिखते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास सोडियम क्लोराइड का उसने बताया है कि उसके अंदर एक सोडियम है एक क्लोरीन आयन है, तो उसका जो एम्पिरिकल फार्मूला हमारे पास बनेगा वो NaCl है। इस तरह जो पोटाशियम ब्रोमाइड है उसका फार्मूला जो है वो Kbr, ठीक है। इसमें भी 1:1 के साथ है, एक जो है वो पोटाशियम का एटम है और एक ही जो है वो ब्रोमीन का एटम होगा, तो 1:1 के साथ। अभी नीचे मैंने एक स्ट्रक्चर भी लिखा है, ये NaCl का बेसिकली जो है वो एक फार्मूला यूनिट है, एक यूनिट सेल है, तो जिसके अंदर जो है वो आप देख रहे हैं कि ये अगर आप इस क्लोराइड आयन को कंसीडर करते हो तो इसकी सराउंडिंग में अगर ये सोडियम आयन है तो इसकी सराउंडिंग में देखें 4 क्लोराइड के आयन प्रेजेंट हैं, और अगर आप इस क्लोराइड आयन को देखते हैं तो आप देखें ये चारों तरफ जो है वो किसके आयन प्रेजेंट हैं, सोडियम के। तो एक क्लोराइड ने 4 सोडियम को और एक सोडियम को 4 क्लोराइड और 4 सोडियम, तो हमारे पास जो होल नंबर रेशो आएगी वो 1:1, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास जो सोडियम क्लोराइड था उसका फार्मूला भी NaCl था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाता है जी। मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर फॉर्म बाय केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम, ये एटम के कम्बिनेशन से बनते हैं और इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल फार्मूला से, ठीक है। केमिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट करते मॉलिक्यूलर फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास क्या होता है जी, मॉलिक्यूलर फार्मूला शोज द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ दैट कंपाउंड। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं, जैसे वाटर है, इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो H2O है, तो जो आपको ये बता रहा है कि इसके अंदर भी एक्चुअल जो है हमारे पास वो 2 हाइड्रोजन है और एक क्या है, ऑक्सीजन। ऐसे बेंजीन जो है उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H6, अभी हम बता रहे हैं कि इसके अंदर भी 6 कार्बन है और 6 क्या है, हाइड्रोजन है। तो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम बताना ये हमारे पास कहलाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। और मॉलिक्यूलर फार्मूला किसके इक्वल है जी, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज़ ड्राइव फ्रॉम एम्पिरिकल फार्मूला, और हम इस रिलेशनशिप से जो है वो उसको फाइंड आउट करते हैं। और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो आप लिखेंगे जी मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला मल्टीप्लाई बाय n, ठीक है। n के साथ आपने जो मल्टीप्लाई कर देना है एम्पिरिकल फार्मूला को, तो आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे जो n है ये हमारे पास क्या है, n जो हमारे पास है ये इक्वल होता है जी
मॉलिक्यूलर मास और डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। अच्छा, अब इससे क्या मुराद है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एसिटिक एसिड की बात की है या ग्लूकोज़ की बात की है। ग्लूकोज़ का जो आपने होल नंबर रेशो से एम्पिरिकल फार्मूला निकाला था वो आपके पास है जी, CH2O। अब आपने जो है वो उसका जब मैस निकाला तो उसका मैस आपके पास आता है 180। तो जब आपने एन की वैल्यू निकालनी होगी तो आप 180 जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मैस है डिवाइडेड बाय जो आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला आया है CH2O, उससे उसका मैस निकाल लें तो ये आलमोस्ट आपके पास जो है वो आएगा 30। तो जब आप 180 को 30 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास एन की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी? 6। तो अब एन की वैल्यू 6 आ गई आपके पास, तो ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला CH2O था। आप इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा C6H12 और O6। तो आप जो है वो एन की वैल्यू अगर कैलकुलेट होगी आपके पास तो आप उससे जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये कुछ एग्जांपल भी दिए हैं कि बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 है, वेयर वैल्यू ऑफ एन क्या है हमारे पास 6 है, उसका एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो CH होता है। इस तरह मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड में भी सेम और मल्टीपल ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। अच्छा, जो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो सेम भी हो सकता है और मल्टीपल ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला भी हो सकता है। जैसे आपने भी देखा कि जो वाटर का फार्मूला है वो H2O है और इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी H2O ही है, क्योंकि आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर ही नहीं सकते। 2:1 को आप मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसलिए वाटर का एम्पिरिकल फार्मूला भी यही है और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी यही है। लेकिन अगर आप बात करते हो बेंजीन की तो उसका एम्पिरिकल फार्मूला CH है, लेकिन उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला CH का मल्टीपल है, मतलब 6 टाइम जब मल्टीपल करेंगे CH को तो जाके C6H6 बनेगा। ठीक है, तो ये इस पॉइंट का ये मतलब था। उसके बाद है सम कंपाउंड में हैव सेम एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे वाटर है, इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी यही है और मॉलिक्यूलर भी यही है। HCl का जो है एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। दो कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला भी सेम हो सकता है। जैसे आपने यहाँ पे ग्लूकोज में देखा है कि ग्लूकोज का जो फार्मूला है वो आपके पास कितना है CH2O। और अभी आपने एसिटिक एसिड का भी निकाला है, एसिटिक एसिड का फार्मूला भी CH2O ही आ रहा था। तो एम्पिरिकल फार्मूला दो कंपाउंड का सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। और यहाँ भी कुछ एग्जांपल हैं हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड की। इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो HO है, जहाँ N की वैल्यू 2 है। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O2 आ जाएगा। और बेंजीन का जो एम्पिरिकल फार्मूला है CH है और इसके लिए जो N की वैल्यू होती है वो 6 होती है। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो C6 और H6 आ जाएगा। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट द एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू सो मच।